चलिए आज हम लोग करते हैं 2019 का ट्रू एंड फॉल्स। 1 2 3 4 ट्रू एंड फॉल्स है। ऐसे तो 6 ठो रहता है, 2 ठो हम लोग का ओल्ड सिलेबस का है, मतलब रिड्यूस सिलेबस होके 4 ठो आ रहा है। पहला देखिए लिखा हुआ है द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ₹100 in 1 year at the rate of 10% per annum is ₹1। तो हम लोग सोल्यूशन में लिख रहे हैं, ये डिफरेंस का मतलब ये माइनस दिए, सिंपल इंटरेस्ट SI, कंपाउंड इंटरेस्ट आपका CI। ठीक है, ये दोनों का डिफरेंस आपको बोल दिया। देखिए फुल स्टॉप आपका यहाँ तक आकर फुल स्टॉप हुआ। इसका मतलब ये जो डिफरेंस में ध्यान से समझिएगा, द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ₹100। ऑफ ₹100 का मतलब ये 100 हो गया आपका P। क्या हो गया आपका P, यहाँ लिख देते हैं ₹100, ये आपका P हो गया। इन 1 ईयर, ये हो गया आपका टाइम, 1 ईयर आपका हो गया टाइम, जिसको हम लोग N बोलते हैं। और रेट आपका हो गया 10%। ठीक है, और ये जो ₹1 है, यही आपका इंटरेस्ट का डिफरेंस 1 है। ठीक है, ये I और इंटरेस्ट ₹1, ये दोनों का डिफरेंस। अब देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है कि इंटरेस्ट चार्ज हो। ठीक है, इन पहला साल कोई भी लोन लेते हैं आप या किसी को देते हैं, उसके ऊपर में जो इंटरेस्ट चार्ज होता है पहला साल सेम होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट सेम होता है। उसके बाद आपका कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़ जाता है। कैसे हो जाता है, पहला साल मान लेते हैं आप ₹100 किसी से उधार लिए, आप मान लेते 10% आपका हो गया ₹10। तो ₹100 का 10% कितना होता है, ₹10। तो ये इंटरेस्ट आपका ₹10 सालाना हुआ, 1 साल का ₹10। ये हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट। यही नेक्स्ट ईयर जब हो जाता है तो ₹100 आप यदि इंटरेस्ट आप नहीं दिए या अमाउंट आप प्रिंसिपल आप चुकता नहीं किए, तो नेक्स्ट ईयर में वो क्या हो जाता है 100 + 10 यानी 110 हो जाता है। वो आपका फिर वो जो अमाउंट है वो प्रिंसिपल बन जाता है नेक्स्ट ईयर के लिए। उसके ऊपर में इंटरेस्ट आप 10% करिएगा तो ₹11 होता है। तो यानी नेक्स्ट ईयर में जो क्या हो गया, इंटरेस्ट कितना हो गया ₹11। इसीलिए क्या हो जाता है कि पहला साल आपका सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड सेम होता है। यानी पहला साल आप मान के चलिए पहला साल में कंपाउंड होता ही नहीं है, क्योंकि पहला वाला इंटरेस्ट जो होता है वो नेक्स्ट ईयर में उसके ऊपर इंटरेस्ट के ऊपर में इंटरेस्ट चार्ज हुआ, यानी ₹10 के ऊपर में फिर ₹1 चार्ज हुआ, यानी ₹11। तो सेकेंड ईयर में आपका इंटरेस्ट कितना हो गया ₹11, दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। किंतु पहला साल इंटरेस्ट कितना हो गया ₹10। इसीलिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट पहला साल कभी भी ज़्यादा बेसी नहीं होता है, दोनों इक्वली होती है। ठीक है, जैसे जैसे आपका टाइम जो बढ़ते जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट आपका बढ़ेगा, सिंपल इंटरेस्ट सेम रहेगा। इसलिए ये हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोले दोनों के इक्वल क्या होगा, एक्सेल ऑफ द इंटरेस्ट भी 1। तो ये आपका क्या बोला, ये आपका ट्रू है या फॉल्स है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये फॉल्स है, दोनों इक्वल नहीं हो सकते, दोनों का डिफरेंस कभी भी एक नहीं निकल सकता, दोनों का डिफरेंस आपका 0 हो। ठीक है, यदि ये ₹100 होगा, ये भी ₹100, तो 100 में से 100 के तो 0 होगा, 1 थोड़ी होता है, कंपाउंड ज़्यादा तो होता ही नहीं है। इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, फॉल्स। ध्यान से समझ लीजिएगा जो बोले हैं। दूसरा वाला में क्वेश्चन बोला है द कंपाउंड इन रेशियो ऑफ AB = C², BC = A² एंड CA = B² इज 1:1। कंपाउंड रेशियो में क्या करिएगा, आप जहाँ जहाँ कॉमा है इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और ये रेशियो का मतलब डिवाइड हो जाता है। तो हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं AB / CA² इंटू BC / A² इंटू CA / B²। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग यदि काटा कुटी करते हैं तो देखिए कि यहाँ पर C कितना है, यहाँ पर 2 है, ऊपर में C कितना है 1 2 है। तो यहाँ पर मेरा पास C कितना बचेगा, नीचे में 1 बचेगा। यहाँ से 1 ठो C 1 ठो C 2 ठो C 2 ठो C 2 ठो C कट गया। ठीक है, ये 1 ठो C 1 ठो C मिलके 2 ठो C कट गया। यहाँ देखिए 1 ठो B है 1 ठो B है, 2 मिलके में 2 B कट गया। यहाँ A है 1 ठो A है, 1 2 मिलके 2 ठो कट गया। तो सब पे कट के कितना हो गया
1 हो गया। क्या हो गया? 1, यानी ऊपर में भी 1, नीचे में भी 1, इसीलिए 1:1। ठीक है, ऊपर में सब कट के 1 हुआ ना, नीचे में सब कट के 1 हुआ, 1:1 हो गया। समझ में आया? नेक्स्ट है आपका, बोल रहा है ओनली 1 सर्किल कैन बी, तो ये क्या हो गया हम लोग का? ट्रू हो गया। क्या हो गया हम लोग का? ट्रू। नेक्स्ट में आपको बोल रहा है कि ओनली 1 सर्किल कैन बी ड्रॉन थ्रू 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। पहले समझिए नॉन कॉलिनियर क्या, कॉलिनियर क्या होता है। कॉलिनियर का मतलब होता है जब 3 पॉइंट्स, 4 पॉइंट जो भी है पॉइंट सेम लाइन में हो जाता है, इसको हम लोग कॉलिनियर बोलते हैं। 3 पॉइंट सेम लाइन में रहेगा, इसको कॉलिनियर बोलते हैं। नॉन कॉलिनियर क्या बोलते हैं? नॉन कॉलिनियर इन सब अलग अलग रहेगा, अलग अलग जगह कहीं भी हो सकता है। तो यदि हम सर्कल बनाना चाहते हैं, इसमें अब सर्कल बनाए तो अब इसको लेके इसे भी बना सकते हैं। ठीक है, इसको लेके भी बना सकते हैं, इसको लेके भी बना सकते हैं। किंतु नॉन कॉलिनियर में आपको ये तीनों पॉइंट्स लेके आपको सर्कल बनाने के लिए आपको इस तीनों पॉइंट से आपको गुजर के जाना पड़ेगा। टेढ़ा पे का जो भी हो, ठीक है, जैसा पॉइंट लगा वैसे, किंतु गोल तो हो रहा है। ठीक है, कितना गोल बना? एक गोल बना, इसलिए इसमें क्या बोलेंगे? ये क्या बोला है इसमें? ओनली 1 सर्कल ड्रॉन, सही है, एक ही ड्रॉ हुआ है। ठीक है, नॉन कॉलिनियर में एक ही ड्रॉ होता है। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स को हम लोग जोड़ दिए, एक ही सर्कल बना। ठीक है, ये आपका पचमा वाला में इसमें बोल रहा है द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर स्पून एंड राइट आर्टी मीन्स राइट सर्कुलर सिलेंडर विथ सेम बेस एंड हाइट इज 1:3। तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? तो ठीक है, तो देखिए हमने ड्राइंग बना रहा हूँ। ठीक है, ये आपका हो गया कोन, ये आपका हो जा रहा है कोन। ठीक है, कभी कोन का एग्जाम्पल भी पूछता है क्वेश्चन में। कोन का एग्जाम्पल में आपको आप बर्थडे टोपी आप बोल सकते हैं। ठीक है, आप वो आइसक्रीम खाते हैं ना, कोन वाला आइसक्रीम, आप उसका भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है, और दूसरा है आपका सिलेंडर यानी बेलन, ये शंकु ये बेलन। तो देखिए ये आपका बेलन खिंचा गया। ठीक है, ये आपका सर्किल खिंचा गया, ये हो गया। इसमें हाइट बोले तो ये हाइट आपका हो गया, इसका हाइट बोले तो ये आपका हाइट हो गया। ठीक है, आप डायमीटर आप इसे दे सकते हैं, डायमीटर, इसका भी ये डायमीटर हो गया। अब बोला है कि यहाँ पर बेस सेम है, देखिए सेम बेस। ठीक है, तो आपका बेस सेम है, इसका जो हाइट है ये हाइट है 1, इसका हाइट है 3, या 1:3 हाइट है, हाइट बड़ा है और इसका हाइट छोटा है। किंतु इसका जो बोला कि रेशियो, इसका वॉल्यूम कितना होगा, इसका वॉल्यूम कितना होगा V1 और इसका वॉल्यूम V2, इसका रेशियो क्या होगा ये आपको निकालने बोल रहा है। और सेम बेस, बेस आपका सेम है, इसका बेस आपका दोनों का बेस सेम है, इसका मतलब इसका डायमीटर और इसका डायमीटर दोनों का सेम है। ठीक है, तो इसका हम लोग इसको वॉल्यूम 1 लिख देते हैं, इसको हम लोग वॉल्यूम 2 लिख देते हैं। ठीक है, तो यानी वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम यानी V1 ऑफ कोन, इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 πr² होता है। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम यानी V2 ऑफ सिलेंडर इक्वल टू कितना होता है? वॉल्यूम सिलेंडर πr²h, ये आपका वॉल्यूम सिलेंडर का फॉर्मूला। तो जाहिर सी बात है दोनों का वॉल्यूम को हम लोग इक्वल करना पड़ेगा, बाई में करेंगे तो हम लोग को निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ बोल दिया कितना बोला है, क्या 1:3। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, तो यानी V1/V2 इक्वल टू कितना होगा वॉल्यूम आपका, तो देखते हैं इसका 1/3 πr²h बाई πr²h। ठीक है, तो देखिए ध्यान से यदि देखते हैं
देखिए ये पाई पाई कट गया, आर स्क्वायर क्योंकि दोनों सेम है, बेस आर स्क्वायर कट गया, और हाइट आपका जो निकालना है यही आपको मांगा है, ठीक है। तो इसका कितना हो गया है, ऊपर में क्या बचा है 1/3, कितना बचा है 1/3, और नीचे में कितना बचा है 1 बचा है, ठीक है। 1/3 और 1 बचा है, तो इसको हम लोग उलट देंगे तो कितना होगा 1/3, आ रहा है, चल ऊपर चल, आ रहा, हाँ चल ऊपर चल, आ रहा, तो 1/3 हो गया। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर V2 इक्वल्स टू 1:3, हम लोग का इसका मतलब ये जो दिया हुआ है इसका मतलब ये ट्रू है, तो क्या लिखेंगे ट्रू। क्लियर।